तो इस बार भी थोड़ा माफ़ी चाहेंगे, वीडियो 2 बार बनाना पड़ रहा है क्योंकि कट गया था। कोई बात नहीं, हम लोगों ने यहाँ तक का हिंदी देख लिया था, हम लोग बाकी का हिंदी कर लेते हैं। बाकी इसमें समझिए कि हम लोग भावार्थ के लगभग अंतिम में थे, तो फिर से हम लोग यहाँ तक पढ़ लेते हैं। 27 तक हमने शायद पढ़ लिया था, 28 से पढ़ लेते हैं। चलिए शुरू यहाँ से पढ़ लेते हैं, जो अमेरिका वाला पढ़ रहे थे हम लोग, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से 24 नंबर से। ठीक है, 24 नंबर वाक्य में बोला गया है कि और जो सुख उपदेश जो पर्याप्त नहीं होता है, प्रयुक्त जो होता है कार्यवान जो होते हैं जीवन में अनिवार्य हैं। 25 में बताया जा रहा है कि कहा गया है कि बिना कार्य के बिना ज्ञान भार स्वरूप होता है। बिना कार्य के ज्ञान क्या होता है? भार के स्वरूप होता है, भार के समान होता है। देशों के बीच के जो विवादों को शांत करने के लिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका आदि संस्थाएं हैं। कुछ संस्थाएं बनाई गई हैं दुनिया में कि देश में शांति कायम रखें। और बताया जा रहा है 26 नंबर में कि वो क्या करते हैं वो संस्थाएं, उसने समय समय पर विश्व युद्ध की आशंका को क्या किया है भाई? दूर किया है, टाल दिया है। 27 में बता रहा है कि प्राचीन काल में भगवान बुद्ध ने, देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राचीन काल जो ये बुद्ध लिखा है, मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ बुक से। ये जो नंबर है ना 28 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 27 नंबर भी, और ये जहाँ जहाँ हेडलाइट किया गया था उसको मैं पहले बता दिया हूँ, और 31 नंबर भी। ये सारे इंपॉर्टेंट लाइन थे। और इधर का जो आपको हाईलाइट 3 नंबर, जो 3-4 पॉइंट इधर के हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के। तो 28 में क्या बता रहा है कि देखिए गौतम बुद्ध ने क्या कहा था भाई कि हाँ चलिए यहाँ तक पढ़ लिया कि प्राचीन काल में भगवान बुद्ध ने क्या कहा कि बैर का जो समन है यानी बैर से असंभव है। हम चाहते हैं कि बैर को ख़त्म कर दे तो बैर से ही ख़त्म हो जाए। हम दुश्मनी को दुश्मनी से ख़त्म नहीं कर सकते हैं। कहने का बैर मतलब दुश्मनी होता है, ठीक है ना। हम लोग बैर से ख़त्म नहीं कर सकते। हम लोग बैर को ख़त्म करने के लिए हमें प्रेम, एक इंसान के दिल में प्रेम होना चाहिए, और दोनों में प्रेम की भावना गई तो बैर ख़त्म उसी दिन। तो प्रेम से हम लोग बैर को काट सकते हैं, अन्यथा ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग बैर से बैर ख़त्म कर दें। 29 नंबर, भारतीय नीतिकारों ने भी यही सोचा है कि कहा है कि इसमें यह अपना है, यह दूसरों की ऐसी गणना क्षुद्र वृद्धि के लोग करते हैं। उदार हृदय वालों के लिए तो है, समस्त पृथ्वी परिवार है। लेकिन 31 में बताया जाए कि दूसरों के लिए दुख पहुंचाना आत्मनाश के लिए होता है। अगर हम दूसरों को दुख पहुंचाते हैं तो वो आत्मनाश के बराबर होता है, यानी हम लोग अपना ही नाश करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है ये जो पूछता है एग्जाम में कि परोपकार शांति का कारण होता है। यानी परोपकार मतलब हमें किसी पर उपकार करना चाहिए, किसी की मदद करना चाहिए। अंतिम वाक्य पढ़ते हैं कि आज भी दूसरे देशों को संकट के समय में दूसरे देश सहायता राशि और सामान भेजता है, जो क्या है विश्व शांति की दिशा में सूर्योदय के समान है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। ये पहले तो आपके बुक के जो है इसको तो 100% देंगे कि शत्रु राजनी किम वर्धयंती, वो क्या बढ़ाते हैं? शत्रु राज्य है, दुश्मन राज्य क्या बढ़ाता है? कलह को बढ़ाता है। हमने पढ़ा था भावार्थ में। अनेकेषु राजस्व परस्पर किम प्रचलित, क्या चल रहा है अनेक दो आपस में? शीत युद्ध चल रहा है, हमने पढ़ा था। सर्वे किम, देखिए इसलिए हिंदी पढ़ा दिया कि सारा आपको आंसर करने में आसान हो जाएगा। सर्वे किम त्याजेयु, मतलब हमें क्या त्यागना चाहिए? हमें स्वार्थ, मतलब क्या त्यागना चाहिए? तो हमें स्वार्थ को त्याग देना चाहिए। हम लोग किसी के स्वार्थ रहेगा ना मन में तो फिर वो भाई प्रेम भावना नहीं है कि वहाँ ईर्ष्या होगा, वहाँ शांति आ जाएगी। अब पूछ रहे कि बैरान से कैसे समन्वय असंभव, बैर से किसका समन, बैर से मतलब किसका समन नहीं संभव है? तो बैर से बैर को संभव नहीं है कि उसको काटा जा सके। क्रिया बिना भार किम, तो ज्ञान, क्रिया के बिना भार क्या है? ज्ञान अति है, बेकार है। क्रिया जो है बिना ज्ञान किम भार, यानी ज्ञान के भार है, और हमें ज्ञान नहीं है तो क्रिया जो हमारा है वो भार है। VVI ऑब्जेक्टिव MCQ 2022 के लिए, जो भी आपके एग्जाम हो सब के लिए, ऑल इन वन। अब चलिए पढ़ते हैं पहला ऑप्शन कि बैरस्य से क संबंध असंभव, क्या असंभव है भाई? तो बैरस्य। क विद्या ज्ञानम भार, कौन सी विद्या जो है ज्ञान, कौन बिना ज्ञान के भार है? तो हमने पढ़ा था क्या चीज़, यहाँ पर ही पढ़ा था क्रिया। क्या पढ़ा था ऑप्शन में? यही क्वेश्चन घुमा के पूछा है ये वाला, का बिना अथी, तो इसका हो जाएगा। यहाँ हम लोग पढ़ा था यहाँ पे संस्कृत में अंग नंबर क्वेश्चन पढ़ा था हम लोगों ने। तो ज्ञानम क्या हो जाएगा? ज्ञानम ऑप्शन डी हो जाएगा, इसमें नहीं मारा था। चलिए 3, ईर्ष्या और असीमता किसके लिए उत्पन्न करते हैं? अशांति। किसके लिए? अशांति।
ये दोनों से क्या होती है? अशांति आती है। बैर से बैर का संबंध क्या है? असंभव है। यही गौतम बुद्ध ने कहा था। दुख का विषय क्या है भाई? अशांति है, कि देश में अशांति चल रही है। परपीड़न किस तरह का होता है? हम किसी के प्रति तड़पाते हैं, किसी के मतलब करते हैं परपीड़न, किसी को दुख देते हैं तो किस प्रकार है? वो नाश के लिए है, किसी को दुख नहीं देना चाहिए। अब है 7 नंबर, एक देश दूसरे देश को क्या देकर जलता है भाई? उसका उत्कर्ष, उसके उन्नति। कोई मान लीजिए हमारा भारत ग्रो कर रहा था, बाकी जो कुछ पड़ोसी देश हैं, आतंकवादी देश हैं, उन लोगों की जलन होती है। भारत इतना कैसे भाग गया भाई? क्यों इसका विकास हो रहा है? क्यों इसमें अच्छे अच्छे उपकरण आ रहे हैं देश में? चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, कि वस्तुतः समय संसार किन महासागर के कुल धाम में स्थित है? तो हमने पढ़ा था अशांति महासागर के, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। डी मैं इसमें डाला ही नहीं हूँ, 3 ऑप्शन डाला हूँ। बोला कि बैर से बैर संबंध क्या है? संभव है? या किसने कहा था? तो ये महात्मा बुद्ध ने कहा था कि भाई दुश्मनी से दुश्मनी को काटा नहीं जा सकता है। एक में प्रेम का बीज होना चाहिए, दूसरे में भावना गलत भी तो चलेगा। अगला प्रश्न है कि शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं? तो बोल रहा है किसके लिए? मानव के लिए। किसके लिए? मानव के लिए। अशांति से क्या होता है? अशांति से क्या होता है? मानवता का विनाश होता है, संपत्ति समाप्त होती है। लघुत्तरीय प्रश्न का आंसर भाई आप सिर्फ लिख लेंगे, और क्वेश्चन तो लिख दिया हूँ, पढ़ लेंगे। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर आपका नहीं रहने वाला है परीक्षा में। ये समझ लीजिए कि पार्ट 2 है। पार्ट 1 में इस चैप्टर बनाया था 13 पार्ट का, नहीं बन पाया, उसमें वीडियो कट गया था। मैं चलिए 2 पार्ट में इसको अपलोड कर दूंगा, कोई बात नहीं, आप समझ जाएंगे। दोनों वीडियो को आप देख लेंगे। पहले पार्ट 1 देखिएगा, फिर इसको देखिएगा। चलिए कुछ ये इधर ही प्रश्न है, उसका थोड़ा का उसका आंसर बच गया था इधर। चौथा प्रश्न का आंसर देख लीजिए, ठीक है। चलिए 5वां प्रश्न का आंसर नोट कर लीजिए, रुक के वीडियो को। 6ठा प्रश्न का कर लीजिए, 7वां का नोट कर लीजिए, और ये 8 नंबर का नोट कीजिए आंसर को। और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, इसका आंसर कुछ बच्चा है तो इधर पेज पे है। थोड़ा गले में प्रॉब्लम है तो जो मेरे प्रिय छात्र हैं, जो मेरे प्रिय भाई हैं, आप इसको थोड़ा समझेंगे। थोड़ा बोलने की मतलब वो थोड़ा तकलीफ़ हो रही है, फिर भी आपके लिए वीडियो देना था। इसके लिए मैंने बहुत सजा के नोट्स को लिखा है कि आप इस वीडियो को रोक कर कभी लिख लेंगे ना, तो ज़रूरत नहीं है कि भाई आपका बोलेगा तो ही समझेंगे आप। हर जो बात मुझे बोलना चाहिए मैं पहले चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में समझा दिया। जो समझना था मैं यहाँ पे समझना था। जिसको कहानी, अब एक बार फिर से इस कहानी को पढ़ लेंगे घर पे, शुरू से अपने जो नोट्स लिखा उसको पढ़ लीजिए, और हमको आप संस्कृत भूल कर दिखा दीजिए, ये असंभव हो जाएगा। यूँ ही मैं टाइटल नहीं डाला हूँ कि आप संस्कृत भाई तुम मेरा भूल के दिखा दे, अब तो भाई भूल के भी नहीं भूलेगा। तो चलिए अंत में फिर एक बार माँ सरस्वती की हम वंदना कर लेते हैं। माँ सारे दे तू कहाँ बीना बजा रही हो। मेरे सारे प्रिय छात्र को, जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं और जो भी छात्र हैं, सब में माँ विद्या की ज्ञान फूकना और उनमें विद्या की भूख जगा देना, जो विद्यार्थी के रियल में परिभाषा होती है। विद्या प्लस आर्थी, विद्या मतलब विद्या, ज्ञान, आर्थी मतलब भूखा। जो विद्या का भूखा वही विद्यार्थी है, वही स्टूडेंट है, वही रियल छात्र है। ठीक है ना माँ? थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, और ये संस्कृत का शायद अब अंतिम वीडियो होगा हमारा। अब मैं आपके लिए एक खुशी की बात बता दूं, जाते जाते मैं 1 शॉर्ट रिवीजन लाने वाला हूं, जिसमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक ही वीडियो में डील हो जाएंगे। तो इसके लिए आप बेफिक्र रहिए, एग्जाम से पहले बहुत जल्द आपका वो वीडियो मिल जाएगा। एग्ज़ाम से पहले आप एक बात देखिए, मान लीजिए आपका 5 तारीख एग्जाम है, सपोज दैट, आप उसको क्या कीजिएगा, 4 तारीख को देख लीजिएगा। जाके एग्ज़ाम में आप धक धक जो भी मारना है 50 का 50 ऑब्जेक्टिव मार के आएंगे। इसकी फुल गारंटी मैं देता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मैं बुक का बोल रहा हूँ, बुक के सारे क्वेश्चन में कर रहा हूँ, तो बुक का ही ठिका ले रहा हूँ। ऐसा मत समझेंगे कि अब मैं ग्रामर का बोल दिया हूँ। आप ग्रामर सेक्शन में बालक शब्द का रूप, सीता शब्द का रूप, लता शब्द का रूप कुछ याद करेंगे, वहाँ से क्वेश्चन होते हैं, कारक से क्वेश्चन होते हैं। मैं उसके लिए एक वीडियो छोटा सा बनाऊँगा, फिलहाल कुछ आप ज़रूर याद से करेंगे, ठीक है ना। तो थैंक यू। हमने पढ़ा विश्व शांति चैप्टर को ख़त्म किया, और एक हमारा अंतिम चैप्टर है उसको भी थोड़ा दर्शन कर लेते हैं। वो है तो क्या है और हमें उसमें पढ़ना क्या है। चलिए, शास्त्र अंतिम पाठ है क्या? अंतिम पाठ है, ये अंतिम पाठ है। चतुर्दश 14 पाठ
शास्त्र का यानी शास्त्र के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। तब तक आप जम के पढ़ते रहिए, सो जाइए, सोना भी जरूरी है। 10 बजे तक आप जरूर सो जाएंगे, पर फिर सुबह उठेंगे आप 3 बजे सुबह में, 3 साढ़े 3 तक तो उठना चाहिए। आप पढ़े या ना पढ़े, 3 साढ़े 3 समय तक आपको उठ जाना आपका दायित्व बनता है, फर्ज बनता है। इससे ज़्यादा सोते हैं तो आप अपने जीवन में सो कर बहुत कुछ खो रहे हैं। थैंक यू, चलिए गुड नाइट, थैंक यू, बाय बाय।